हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 44 साइज़ के सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से कपड़े को रखना है। तो अब देखिए, ब्लाउज की लंबाई 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6.5 इंच। आर्मोल लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट हमारा 44 का चौथा भाग होता है 11। अब देखिए, कमर हमारी 36 का चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, इसके सेंटर में हमें निशान लगाएंगे। फ्रेंच कर्व से इसको आर्मोल का शेप देंगे। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच हम मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अब बैक पार्ट मैंने हटा दिया है। आधा इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और गले की जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, इसमें राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। ये देखिए, 1-1 इंच का हमें यहाँ पर टक्स लेना है, यानी टोटल 2 इंच का हमारा टक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, हमें यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाना है। टक्स की लंबाई यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सर्कल बना लेंगे। इसको साइड में, इसको आर्मोल में मिला देंगे। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई जितने मार्जिन लेकर लेना है, यानी 0.25। टोटल हमारा आधा इंच का टक्स हो जाएगा। यहाँ से हम इसको तिरछा कर लेते हैं। अब देखिए, 1 इंच का हमने टक्स लिया तो 1 इंच यहाँ पर हम बढ़ा देंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसको यहाँ से हम इस तरीके से तिरछा कर लेते हैं। यहाँ से भी हमने तिरछा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो हमसे इस तरीके के फर्मे मंगा सकती हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फर्मा मिलेगा। तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। ये देखिए, मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम टक्स का इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई वो हमें 10.5 इंच रखनी है। स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 11 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ सेंटर में हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें कपड़ा जॉइंट करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कपड़ा जॉइंट कर लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को सिलाई करके इस तरीके से अटैच कर लिए। सारे टक्स के निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उन निशानों को हम डार्क कर लेंगे इस तरीके से।
अब देखिए हम नीचे का टक्स लेंगे, 1 इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। इसके बाजू में से हम एक और सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। ये हमारी सीधी पट्टी है जो मैंने 1 इंच की ली है। इसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें इस तरीके से चुन्नट ले लेना है। बाकी जहाँ पर सीधी सिलाई आएगी वहाँ पर हम सीधी पट्टी को रखकर एक पैर की सिलाई कर लेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है, पट्टी लगी है। इसी तरीके से मैंने दूसरे गले पर भी पट्टी लगा ली है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारे गला बेले से बना हुआ है। ये देखिए जितना हमारा गला बना है हमें उतना ही बड़ा गला रखना है। यहाँ पर हम 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे गले की चौड़ाई। ये देखिए यहाँ से भी हम 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए इसको हमें इसके ऊपर रखना है उल्टा करके ब्लाउज के कपड़े को सेंटर में इस तरीके से, और नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर हम सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है हमें। इस तरीके से बीच सेंटर में हम एकदम सेट कर लेंगे। अब सेंटर में हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब जो हमारा गला बना हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे किनारी किनारी पर। ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरे साइड भी हम किनारी पर सिलाई कर लेंगे गले की। तो ये देखिए मैंने गले पर सिलाई कर ली है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे जिसे पलटने के बाद हमारे गले पे झोलना है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे कपड़ा कैसे इस तरीके से जॉइंट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से कपड़े को लेना है, ब्लाउज के कपड़े को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेना। अब इसे बाहर की तरफ पलट कर नीचे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें कपड़े को जॉइंट कर लेना है, अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट का गला कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। टक्स की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे, आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दूसरे शोल्डर पर भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे शोल्डर की। ये देखिए अब दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। ब्लाउज हमारा बड़ा है इसलिए मशीन पर अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।